नमस्कार दोस्तों, पेश है आज आपके सामने एग्जाम पैटर्न 2023। इस वीडियो में मैं लगभग इन सब्जेक्ट्स को कवर करूंगा और लास्ट में बीए के जो सब्जेक्ट रह गए हैं जो मैं इसमें शामिल नहीं कर पाया उसके बारे में भी इस वीडियो में ही शामिल कर दूंगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, एक एक चीज़ डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा कैसे क्या प्रोसेस रहने वाली है। एक निवेदन है, उससे पहले आप इस वीडियो को अगर शेयर नहीं करते हो, मैंने देखा है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल इतना बढ़िया वीडियो बनाया था। सिर्फ डूंगर कॉलेज फर्स्ट ईयर में है 850 बच्चे साइंस में, तो सबके लिए था, आपने शेयर नहीं किया। देखते हैं आपकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन निवेदन रहेगा कि शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों को फायदा हो, है ना। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न, देखो सबसे पहले मैंने कंपलसरी से शुरू किया है। कंपलसरी पेपर आपको पता है कि 4 पेपर जो है वो कंपलसरी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला पेपर हिंदी सबके होता है, फर्स्ट ईयर में लगभग कर लेते हैं, कोई सेकेंड ईयर तक कर लेते हैं। दूसरा इंग्लिश, फिर कंप्यूटर, है ना, और फिर एनवायरनमेंट। ये 4 कंपलसरी पेपर हैं जो आपको, चाहे बीए का विद्यार्थी हो, बीएससी का हो, बीकॉम का, कोई भी क्लास का हो, उन्हें ग्रेजुएशन के दौरान इन 4 पेपरों को जो है पास करना अनिवार्य होता है। अब इन पेपरों की शर्त क्या होती है, कितने नंबर के होते हैं, अगर फेल हो जाए तो क्या हो, वो बात करते हैं। देखो इनमें से सारे पेपर 100 नंबर के हैं। पहली बात, सारे पेपर कितने नंबर के हैं? 100 नंबर के। पासिंग मार्क्स क्या है? अगर 100 में से आप 36 ले आते हो तो आप क्या हो, पास हो। और सिर्फ पास ही करने होते हैं। ये जो नंबर है ये आपकी मार्कशीट में दिखेंगे तो जरूर, लेकिन जो फाइनल परसेंटेज बनेगी उसमें ये नहीं जुड़ेंगे। इनको सिर्फ आपको पास करना है, पहली बात। दूसरी बात, ये पेपर आपको 3 सालों में एक बार ही पास करना है। फर्स्ट ईयर में अगर पास हो जाते हैं तो बढ़िया, 1-2 पेपर नहीं हो पाते तनाव मत लीजिएगा। सेकेंड ईयर में जो बचा हुआ पेपर है वो दे देना जिसमें आप फेल हो जाते हो। इनमें एनवायरनमेंट का पेपर है और जो कंप्यूटर का पेपर है ये आपको ऑप्शनल देखने को मिलता है ABCD के फॉर्मेट में। बाकी ये दोनों डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको लिखना होता है। इसका भी सिलेबस एकदम वही है जो आपकी स्कूल में के लेवल में था, है ना। एकदम बेसिक पेपर होता है, आप आराम से 36 मार्क्स में ला सकते हो। फर्स्ट ईयर में नहीं क्या, एक पेपर 1-2 पेपर फेल हो जाते हो या फिर आप अब्सेंट रह जाते हो, कोई तनाव की बात नहीं, सेकेंड ईयर में ले सकते हो। तो कंपलसरी सब्जेक्ट की होगी बात। अब बात करते हैं मेन सब्जेक्ट्स की। देखिए मैंने इसमें साइंस के साथ साथ ज्योग्राफी को भी शामिल किया है। उसका विशेष कारण है कि ज्योग्राफी जो है भले ही आर्ट्स में शामिल की जाती हो, लेकिन ये सब्जेक्ट साइंस से मिलता जुलता है ना, तो इसलिए मैंने इसको भी साथ में शामिल किया। ठीक है, अच्छा शुरू करते हैं जूलॉजी से, जो कंपलसरी हो गया। अब बात करते हैं जूलॉजी की। देखिए जो जूलॉजी है, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या फाइनल ईयर हो, इक्वल वैल्यू रखता है 200 नंबर की। हर क्लास में इसका वेटेज कितना है, जिनके सब्जेक्ट लगता है जूलॉजी उनके 200 नंबर की वेटेज है। मैंने केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वाला वीडियो जिसने देखा हो, मैंने बताया था इन 200 नंबरों को मैंने 2 भागों में बांटा है, प्रैक्टिकल और थ्योरी, है ना। थ्योरी 135 मार्क्स की और प्रैक्टिकल 65 मार्क्स के। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न में किस तरह से बांटा गया है, क्या पासिंग मार्क्स है, क्या इनकी शर्तें हैं, वो देखते हैं। और याद रखना जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ये सब का बता रहा हूँ मैं। जूलॉजी नहीं, मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ऑल सभी, तो यहाँ तक हो जाएगा ना, मैं यहाँ तक का बता रहा हूँ ना, यहाँ तक के जो पेपर्स हैं उनका बता रहा हूँ। जैसे सबके 200 नंबर की वैल्यू है हर क्लास में। जैसे मान लो कोई बच्चा है जिसके जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, 200 कितने हुए, टोटल 600 मार्क्स हो गया। फाइनल मार्क्स की बनती है 600 में से। ठीक है, तो इसी तरह से मान लो आप कोई भी जूलॉजी को हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जूलॉजी के जो 200 नंबर हैं वो कैसे हैं, 65 प्रैक्टिकल के हैं और 135 थ्योरी के हैं। ठीक है, अब ये 135 जो है वो 3 पेपर में आपको मिलते हैं और हर पेपर होता है 45 नंबर का। ठीक है, यहाँ तक के जो पेपर है ना, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, 45 नंबर के आपको 3 पेपर देखने को मिलेंगे।
मिनिमम पासिंग मार्क्स इनके होते हैं 45 में से 16। लेकिन ये नियम एग्जैक्ट नहीं है। नियम क्या है? नियम ये है कि इन 135 में से आप 48 मार्क्स लो। अगर आप ले आते हो तो आप जो है जूलॉजी हो बोटनी इन पेपरों में आप पास हो। एक सब्जेक्ट के जूलॉजी मान लीजिए आपके इस पेपर में आ गए 26 नंबर, इसमें भी आके मान लो 26 नंबर, और इस पेपर वाला दिन आपने कुछ पढ़ा नहीं तो आपके मान लो 5 नंबर ही है, या मान लो 0 आए, या मान लो पेपर ही कुछ भी समझो आप। लेकिन 26 और 26 52 हो रहे हैं, इससे ज़्यादा है, इसका मतलब आपका ये पेपर पास है। सेम केमिस्ट्री अगर सॉरी इन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल सभी के 65 मार्क्स के होते हैं इनमें, ठीक है, जो सब्जेक्ट मैंने बताए हैं। इनमें पासिंग मार्क्स क्या होता है? इनमें पासिंग मार्क्स होते हैं 24 नंबर, 65 में से 24 नंबर, ठीक है। अच्छा, एक कुछ सवाल आते हैं सर, अगर प्रैक्टिकल नहीं दे पाए, जिस दिन हमारा प्रैक्टिकल हो, अगर हम नहीं दे पाए तो क्या करें उस दिन? तो देखो, अगर मान लो आज आपका प्रैक्टिकल है 25 दिसंबर को, आप नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ध्यान रहे, जो यूनिव इंडिया वाली साइट है वहाँ पे एक लिंक ओपन होगी, प्रैक्टिकल एग्जाम ऐसा कुछ लिखा होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम से रिगार्डिंग दूसरी लिंक होगी, जहाँ पे आप क्या करोगे, ऐसी स्कूल या कॉलेज, ऐसी कॉलेज जहाँ पे उस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल अभी तक हुए नहीं है, या फिर 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद कभी भी कुछ विद्यार्थियों के होने बाकी हैं होंगे, तो यूनिवर्सिटी आपको उस कॉलेज में आपका वो प्रैक्टिकल करवा देगी। भले ही आप डूंगर कॉलेज के विद्यार्थी रहे हो, MS कॉलेज में रहे हो, या किसी प्राइवेट कॉलेज में रहे हो, आपके कॉलेज में मान लो हो गया वो अमुक दिन, आप उस दिन नहीं जा पाए किसी कारणवश, तो यूनिवर्सिटी के साइट से वो आप आवेदन कर देना, उसका चार्ज लगेगा थोड़ा बहुत, यूनिवर्सिटी दूसरी कॉलेज में आपका नाम ट्रांसफ़र कर देगी और उस कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहता है तरीका कि आपको 135 जो 3 पेपर हैं इनमें मिला के 48 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जैसे मान लो आप BSc फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हो, ठीक है, 3 सब्जेक्ट हैं आपके, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, या फिर मान लो कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, है ना, जैसे आपकी जूलॉजी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, कुछ भी मानो आप। इन 3 में से अगर मान लो 2 सब्जेक्ट आप पास कर लेते हो और एक में आप एग्रीगेट मिला के मान लो 48 नहीं हो पाए, यानी कि आप उसमें फेल हो गए, तो क्या आपको सेकेंड ईयर में ट्रांसफ़र करेंगे? बिल्कुल करेंगे। लेकिन आपके रिजल्ट की जगह लिखा आएगा ये एलिजिबल फॉर पार्ट सेकेंड, EFPS। अगर कोई बच्चा सेकेंड ईयर का है मान लो, है ना, वो अगर 2 पेपर पास कर लेता है, एक फेल हो जाता है, तो वहाँ पर EFPT, एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड। जो एक पेपर आपका पास नहीं हो पाया, वो आपके अगली क्लास का जो टाइम टेबल है उसके साथ ही जुड़ कर आ जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं जो दूसरे सब्जेक्ट है उनका क्या रहता है सिस्टम, वो लेंगे मैथमेटिक्स को लेते हैं। मैथ्स का सिस्टम ये रहता है कि इसमें देखो प्रैक्टिकल होता नहीं है, फिर भी साइंस का है, ठीक है, इसमें BSc का मिलता है। ये सब्जेक्ट में आपके 200 नंबर के वेटेज। अब प्रैक्टिकल है नहीं, तो यूनिवर्सिटी के सामने दिक्कत है कि इनको कैसे बांटते हैं, तो बोले बांट दो जैसे तैसे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने 3 पेपर कर दिए इस तरह से, 66 और 68। पेपर फर्स्ट 66 मार्क्स का, दूसरा पेपर 66 और तीसरा पेपर है वो 68 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। अब इनमें पासिंग मार्क्स क्या होगा? इनमें पासिंग मार्क्स होते हैं 72 मार्क्स, यानी कि इन तीनों पेपरों में जो अंक आएंगे वो जुड़कर अगर 72 प्लस हो रहे हैं या 72 भी हो रहे हैं ना, तो आपकी मैथ्स जो है वो पास है, ठीक है। और ये जितने भी पेपर हैं इनमें एक बात मैं बता दूं आपको, चलो ये बता दूं यहाँ तक, उसके बाद जो मेन बात एक और है वो मैं बता दूंगा, वीडियो पूरा देखना, ठीक है। तो 3 घंटे की टाइमिंग में आपको एक पूरा पेपर करना होता है, ठीक है, और आपका पासिंग मार्क्स 72 है तीनों को मिला के। भले आप इन दोनों के अंदर आप मान लो एक में 50 आ गए आपके,
और 1 में 25 आ गए 75 हो रहे। इसमें भले आपका नील बटा सन्नाटा है लेकिन आपकी मैथ्स जो है पास है। फिर चीज़ आती है अगली, क्या है वो है जियोग्राफी, है ना। ज्योग्राफी क्या कह रही है, देखो ज्योग्राफी में सेम वेटेज उतना ही होगा, कितने नंबर का, 200 नंबर का। लेकिन इसमें क्या है, प्रैक्टिकल है। हालांकि इसमें बीए होती है लेकिन इसमें प्रैक्टिकल है। कैसे है, क्या है, देखते हैं। देखो इन्होंने क्या करा है, क्योंकि बीए है और बीए में सबको पता है 2 ही पेपर होते हैं, तो उन्होंने एक तो करा 75 नंबर के 2 पेपर। कितने हो गए टोटल मिला के, 150 नंबर के या हो गया, रिटर्न हो गया। फिर 50 नंबर जो बच रहे हैं वो होते हैं प्रैक्टिकल के, ठीक है। अब इस 150 में से कितने नंबर पासिंग हो और 50 में से कितने नंबर पासिंग मार्क्स है वो बताते हैं। इस 150 में से अगर आपके 54 मार्क्स, सिर्फ 54 मार्क्स 150 से बन रहे हैं, यानी इस एक पेपर मान लो 55 ले आए और दूसरे में थोड़ा सन्नाटा भी है फिर भी आप पास हो, इसमें 54 ले आए इसमें 0 तो भी आप पास हो, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके मार्क्स होते हैं 18। 50 में से अगर 18 मार्क्स आ गए तो आप पास हो, ठीक है। तो ये इनका रहता है तरीका। मैं दोबारा कह रहा हूँ, वीडियो को शेयर करेंगे, आपका ही इसमें देखो फायदा होने वाला है ना। अगर मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो थोड़ी सी आपको दक्षिण रूपी कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखो कंप्यूटर एप्लीकेशंस और डिफेंस में भी मैंने जो बताया वही सेम तरीका रहना है ना। कंप्यूटर एप्लीकेशंस और जो डिफेंस वाला है उसमें भी 200 नंबर की वेटेज है, ठीक है। और इसमें भी आपको 2 भागों में प्रैक्टिकल और थ्योरी। प्रैक्टिकल जो है वही 50 नंबर का और थ्योरी वही 2 पेपरों में है 75 और 75 के हिसाब से टोटल 150 में से 54 नंबर लाने हैं, इसमें 18 नंबर लाने हैं, सेम, ठीक है। अब एक जो बातें रह गई है वो बता देता हूँ मैं साथ में। उससे पहले मैं बता दूँ जो दूसरे सब्जेक्ट रह गए हैं वो कौन कौन से, जैसे हिंदी है ना। हिंदी कौन सी कंपल्सरी नहीं हो, साहित्य वाली। इंग्लिश लिटरेचर मान लो, पॉलिटिकल मान लो, है ना। या जो भी आर्ट्स के सब पेपर है जो 100 नंबरों के आते हैं, है ना। एक पेपर 100 नंबर का, और इन सब के आर्ट्स है तो चूंकि 2 ही पेपर होते हैं, यानी कि टोटल मिला के 200 नंबर का मटेरियल होता है। और 200 में से इनके पासिंग मार्क्स होते हैं 72। फिर भले ये 72 आप एक ही पेपर में ले, भले दोनों में मिला के ले, मिनिमम पासिंग मार्क्स इनके ये रहते हैं। अब जो बातें मेन है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो चूंकि आपको पता है प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, ठीक है, तो इनमें कुछ टाइमिंग अलग अलग है। देखो जो रिटन पेपर होंगे ना वो सारे के सारे 3 घंटे के ही हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, जियोलॉजी, इन सब के जो प्रैक्टिकल होते हैं वो होंगे 5-5 घंटे के। जी, प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा वो 5 घंटे की इसमें। मैथमेटिक्स में होता ही नहीं है। जियोग्राफी जो है, और जियोग्राफी में आपको मिलता है 4 घंटे का टाइम, और कंप्यूटर एप्लीकेशन में मिलता है आपको 3 घंटे का टाइम, और डिफेंस में मिलता है आपको वापस से 5 घंटे का प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान। तो पैटर्न समझ में आ गया होगा आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।